बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भी आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। जो मेरे बहन भाई पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान से बाहर है, उनका जो भी दुख दर्द तकलीफ अल्लाह ताला दूर करे। और जो मेरे बहन भाई बेलाद, अल्लाह ताला उनको नेक साले अता फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों के साथ शेयर करें, साथ में घंटे के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो आज की कुछ इस तरह से है। मैं किचन में और मैं ब्रेड के पकौड़े बना रही हूँ। तो ये मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च लिया और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। ये मैं बेसन में डाल के तो बेसन का एक घोल सा बनाऊंगी। ये मैंने दादर मिर्च ली है और ये मैंने सुरख मिर्च एक चम्मच मैंने दादर लिया और 1 ही चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है और 1.5 चम्मच मैंने नमक का लिया है। 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया और मैंने बंद गोभी ली है 4 चम्मच तकरीबन, और 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 1 मैंने शिमला मिर्च ली है और सब्ज़ मिर्च मैंने ली है, सब्ज़ धनिया लिया है। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये मैं आलू मैंने उबाल के रखे हुए थे फ्रिज में, उनको मैंने हाथों से मैश कर लिया। 2 कप मैंने मैदा लिया और ये मटन का कीमा मेरे पास पड़ा हुआ था तो ये मैंने कीमा लिया और साथ मैंने ब्रेड ली है। तो आप बेसन लिया, तो सॉरी वीवर, ये 2 कप मैंने बेसन लिया है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में चूल्हे पे रखती हूँ और उसमें कुकिंग ऑयल डाल के ये जो है सब्ज़ी सारी बंद गोभी और प्याज और शिमला मिर्च, इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया, तो अब इनको डाल के हम फ्राई कर लेते हैं। तो वीवर आजकल जो प्याज है उसमें कड़वाहट जो बहुत ज़्यादा है, तो अगर कच्चा प्याज खाएं या डालें तो फिर वो उसकी जो कड़वाहट है वो उसका जायका आता है। तो इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे फ्राई करके सब्ज़ियाँ डालना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो वीवर आपने जो ऑयल है सिर्फ आधा चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो देखो कि मैंने जो ऑयल लिया है बिल्कुल मैंने थोड़ा सा लिया है। ये जो हमने जो सब्जियां डाली थी हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो वीवर ये हमने एक प्लेट में निकाल के सब्जियां ठंडा होने के लिए रख दी है। तो अब ये बेसन लेंगे, इसमें मैंने ये जो अलहदा से नमक मिर्च रखी थी इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया से इसकी जो लुक बहुत ही प्यारी आएगी। तो बच्चे जॉब पे जाता है बच्चा, तो मैंने पहले भी ये रेसिपी बनाई हुई है तो बच्चे को बहुत पसंद आई थी। तो उसने साथ लेके जाना था, वह कह रहा था कि मुझे बना दो, मैंने साथ लेके जाना है लंच बॉक्स में, तो इसलिए मैं फिर दोबारा से बना रही हूँ। तो इसका एक गोल सा बना लेंगे। मैंने एक गोल सा बना के रख लिया है। तो अब हम जो आलू मैंने मैश करके रखे उसमें सारी चीज़ें जो है मिक्स करते हैं। ये दादड़ मिर्च, सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, कीमा, सब्ज़ धनिया और ये जो सब्ज़ियाँ मैंने फ्राई करके रखी है ये सारी इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है। अब ब्रेड लेंगे, ये मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दी है। जो मैंने पीठी कह लें इसको, जो आप मर्ज़ी कह लें, मेरी ज़बान में मैं तो इसको पीठी कहती हूँ। तो इसको ऐसे फोल्ड करके रखते जाएंगे और फिर दूसरा पकड़ेंगे। चम्मच से मुझसे सही नहीं लग रहा था, मैंने हाथों से का इस्तेमाल कर लिया।
तो ये मैंने दूसरा भी बना लिया है, इसको भी ऐसे ऊपर से फोल्ड करके रख देंगे। तो बाकी के भी सारे हम इस तरह से, तो ये सारे हमने बना के रख लिए। अब एक पकड़ेंगे और इसको दरमियान से ऐसे कट कर लेंगे। इस तरह से, और इसको एक अलहदा प्लेट में रखते जाएंगे और सारे हम इस तरह से रख लेंगे काट के, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सारे मैंने इस तरह से काट के रख लिए। अब एक पकड़ेंगे और इसको ये बेसन इसमें डिप करेंगे और घी मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है, तो हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है, ये फ्राई हो रहा है। अब सारे ऐसे ही हम फ्राई करके तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई ये एक साइड से हो गया, इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। तो ये दूसरा भी हो गया, इसकी साइड भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो सारे हम ऐसे फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये मैंने इसकी साइड भी चेंज कर दी है। ये ऐसे ये फ्राई होते हैं, फिर हम इनको निकाल लेते हैं और सारे हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। सारे फ्राई करके फिर आप लोगों को इसकी फाइनल पकौड़े बना लिया। कुछ मैंने पैक कर दिए और ये कुछ मैंने रख लिए खाने के लिए, और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। तो ये अब हम खाते हैं। बनाए हैं ब्रेड पकौड़े, वो मैंने आपको दिखाए। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, घर का काम वगैरह किया। तो थोड़ा सा मुझे काम था, मैं कहीं चली गई थी, तो अब वहाँ से वापस आई हूँ। तो ये मेरे मुर्गियाँ जो थी मैंने उनको बंद कर दिया। तो मुर्गियों ने अंडे दिए हुए हैं। तो पहले मुर्गियाँ अंडे देती थी, लेकिन फीड हमने डाली थी, तो फीड से वो अंडे पहले नहीं देती थी, लेकिन फीड डाली थी उससे अंडे देने शुरू हो गई थी। लेकिन बच्चे ने जब वो गंदम और बाजरा लेके आया, तो फिर उसने जो फीड है उसमें नहीं डलवाई, तो वो अंडे देने बंद होगी। तो मैंने पूछा उससे बच्चे से कि आपने फीड नहीं डलवाई, अंडे नहीं वो दे रही। तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं फीड डलवाई। तो 8-10 दिन उन्होंने अंडे नहीं दिए। मैंने फिर उनसे कहा कि जो फीड है वो डलवा के लाओ। तो बच्चा फिर फीड डलवा के लाया, तो अब फिर उन्होंने अंडे देने शुरू किया। आज 2 दिए। तो कभी दे देती हैं, कभी नहीं देती। तो वो जो हमारा टॉमी है वो, तो ये जो हमारा टॉमी आपको नज़र आ रहा होगा बच्चे के साथ वो खेल रहा है। तो वो हमारी दीवार है, हमने दीवार की हुई है, वो दीवार आपको लोगों को नज़र आ रही होगी। तो रात को हम इसको खोल देते हैं। तो मैंने कहा जराबें पहनी हुई थी, तो जराबें पहन के मैंने उतारी, पसीना आ गया था पाँव, मैंने उतार के उसकी दीवार पे रख दी कि थोड़ी खुश्क हो जाती है, तो फिर इसको उठा लेती हूँ। वैसे स्मेल आना शुरू हो जाती है अगर कहीं धोने वाले कपड़ों में भी रखें तो वो मैंने उधर रखी। तो ये रात को इसको खोला रात को इसको हम लोग इसको खोल देते हैं। तो जब रात को खोला तो वो मेरी जराबें जो पकड़ के ले आया इधर, उसके साथ खेलता रहा। और सुबह मैंने जब देखा तो एक जराब जो उसने गुम कर दी है, मुझे तो मिली नहीं, मैंने सारे देखा। और जो दूसरी जराब है वो मुझे मिली, तो फिर वो भी मैंने फेंक दी है। तो ये हम तपड़ियाँ लगाने वाली उधर तपड़ियाँ वगैरह दीवार पे रखते हैं, वो भी रात को सारी इकट्ठी करके उनके साथ खेलता रहता है। और सारी रात वो इधर उधर फिरता रहता है और दरवाजे के पास बैठा रहता है, चक्कर लगाता रहता है, कभी इधर कभी उधर, सोता नहीं सारी रात। और सारी रात जो ऐसे ही वो अगर कोई बिल्ली वगैरह आ जाए तो उसको भी नहीं घर में पटकने देता। वैसे पहले हम मुर्गियाँ रखते थे, खरगोश हमने रखे हुए थे, मुर्गियाँ रखी हुई थी। तो जो बिल्लियाँ थी वो हमारे सारे मुर्गियाँ और खरगोश जो खा जाती थी। तो लेकिन जब से हमने टॉमी रखा हुआ है तो हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो माशाल्लाह से महफूज है और अंडे भी दे रही हैं। तो अब हम 2 अंडे मैंने आज पकड़े हैं, तो अल्लाह करे कल 4 हो जाए। ये देखो वीवर शोर कर रहा है, कह रहा है मेरे साथ खेलो। बच्चा चला गया और बच्चे को बुला रहा है, कह रहा है कि मेरे साथ खेलो, ऐसे ही शोर करता है। तो जो हमारी मुर्गियाँ वो दोपहर को आपस में झगड़ रहे थे, 2 मुर्गे झगड़ रहे थे, तो इतना शोर कर रहा था और हमें पता नहीं चला। हम लोगों ने कहा कि पता नहीं ये किसको, बिल्लियों को देख के ये शोर कर रहा था। जब हम नीचे आए तो हमें बता रहा था कि ये झगड़ रहे हैं। वैसे उनको छोड़ता नहीं है, अगर खुल जाए तो उनको खाने को दौड़ता है, तो लेकिन वो आपस में झगड़ रहे थे, तो शोर कर करके हम लोगों को बता रहा था। तो ये एक मुर्गा है, इसको ये आपस में लगते हैं, तो ये हमने दूसरे मुर्गों को हमने बंद कर दिया। अब इसको खोला, इसको दाना डाला, तो जैसे ये दाना खा लेता है फिर इसको भी बंद कर देते हैं। तो वीवर ये थी हमारी आज की वीडियो। कल हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।